हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सत्यकाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में कि राष्ट्रीय आय क्या है और इसका देश के विकास में क्या महत्व होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रीय आय। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। जैसे कि एक देश को उस वर्ष की विभिन्न गतिविधियां, जिसमें मजदूरी, ब्याज, किराया और मुनाफे के रूप में सभी संसाधनों के लिए किए गए भुगतान शामिल हैं, और इन संसाधनों से कुल जितने का लेन देन, मुनाफा आदि होता है, उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। किसी भी देश की जितनी ज़्यादा राष्ट्रीय आय होगी, उसी अनुसार उस देश की अर्थव्यवस्था या देश का विकास आगे बढ़ता रहता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश का विकास कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर बात भारत की जाए तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की मान का अनुमान सन 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित किया था। इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय की गणना का जनक कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। दोस्तों, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से भारतीय प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की गणना BKRV राव द्वारा वर्ष 1931 से 32 में की गई थी। इनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये वार्षिक थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 1949 ईस्वी में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर PC महालनोबिस को नियुक्त किया गया था। इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति ने प्रति व्यक्ति आय 247 रुपये का अनुमान लगाया। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। और हमें राष्ट्रीय आय को समझने के लिए सबसे पहले GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। आइए जानते हैं GDP क्या होती है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी में अर्थ सकल घरेलू उत्पाद होता है, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिक तथा गैर नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है। GDP किसी भी देश के विकास का सूचक या संकेतक होता है, जो उस देश की विकास की गति को दर्शाता है। आपने अमेरिका के अर्थशास्त्री मिस्टर साइमन का नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम GDP शब्द का प्रयोग किया था। सन 1945 में विश्व बैंक की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्थान IMF प्रभाव में आया और उसने GDP को मान्यता दे दी, जिसके बाद लगभग पूरे विश्व में सभी देशों ने इसको अपना लिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फॉलो करें मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।